हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैनेजमेंट क्या साइंस है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। बोर्ड एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा पहले इस टॉपिक को कवर करने से पहले मुझे साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस क्या होती है मेरे बच्चों। साइंस एक डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की अपनी बुक्स हैं, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिस पर हमने कुछ लॉजिकल फैक्ट्स लगाए हैं और तभी हमें कुछ इवेंट्स मिले हैं। मतलब हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमें वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो ये साइंस होती है। अब अगर मैं फीचर्स ऑफ साइंस की बात करूं, क्योंकि मुझे अगर ये समझना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, तो मुझे उसके फीचर्स, साइंस के फीचर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चों पहला फीचर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जब हम साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने 9th-10th में साइंस पढ़ी होगी बच्चों, वहां पर आपने 9th-10th में साइंस की बुक्स पढ़ी होगी। तो साइंस की एक अपनी बुक है, एक स्टडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक तरीका है कि आप उन बुक्स को पढ़िए और आप साइंस के बारे में समझ पाएंगे। तो मेरे बच्चों अगर मैं ये साइंस की बुक आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, तो इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल होता है which is used to acquire body of science। body of science मतलब आपको उसी से साइंस के बारे में नॉलेज मिल जाती है। अब यही अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल नहीं है? बेटा है। तो आप क्लास 12th में मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हो, बिजनेस में पूनम गांधी में, तो उनकी भी एक प्रॉपर बुक्स हैं। तो जैसे साइंस की बुक है वैसे ही मैनेजमेंट की भी बुक्स हैं और वो भी एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है। तो इस फीचर से कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट नेचर ऑफ साइंस, जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये साइंस का फीचर है, ये आपका मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। क्या बात क्लियर हो गई? पहला फीचर दोनों में अवेलेबल है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। मेरे बच्चों साइंस के प्रिंसिपल्स मुझे तो आज भी याद है, जब मैं क्लास 9th या 10th में हुआ करता था तो बेटा वहां पे वो लोग ना फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब में ले जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट मेरा तो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप लोगों का पता नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो साइंस के प्रिंसिपल्स का कुछ एक्सपेरिमेंट होता है और जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो तब आप उस, जब आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो आप साइंस को एक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाते हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स की, साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे डेवलप होते हैं, वो मेरे बच्चों एक ऑब्जर्वेशंस करा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं बार बार, और अगर आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो आप एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाते हैं। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करूं, देखिए आगे स्क्रीन पर क्या लिखा है। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी किससे बनते हैं? ऑब्जर्वेशन से। हम ऑब्जर्व करते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर ये वाला फीचर भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे बच्चों रुक जाओ जरा, थोड़ा सा समझ लो। इंस्टाग्राम पे वो रील चल रही है ना, रुको जरा, तो वैसे ही रुको जरा, मेरी बात समझ लो पहले। अब मेरे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हम लोग बनाते हैं, जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में, तो मेरे बच्चों वो तो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स पर होता है। और जब आप टेस्ट करते हो तो बार बार टेस्ट करने से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पर होते हैं मेरे बच्चों? किस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है? ह्यूमन बींग्स पर। और ह्यूमन बींग्स आपको कभी भी सेम रिजल्ट नहीं दे सकते। यही वीडियो अगर मैं दोबारा भी रिकॉर्ड करूंगा तो मैं सेम नहीं बोल पाऊंगा, या तो मैं ज्यादा बोलूंगा या मैं कम बोलूंगा,
अच्छा बोलूंगा, खराब बोलूंगा, मगर सेम रिजल्ट कभी भी फॉलो नहीं होगा। तो अगली लाइन, साइंस के जो मैनेजमेंट है वो साइंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्चुअली प्रिडिक्टेड लाइक साइंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइंस मैनेजमेंट थोड़ा गलत लिख दिया है। आप यहाँ पर साइंस मैनेजमेंट मत समझिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर। साइंटिफिक नहीं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद, यहां पर आप प्रिंसिपल्स लिखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ डीलिंग करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, जैसे कि आप साइंस का कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? तो ये वाला फीचर आप बताइए, आप अपनी कंक्लूजन मैं लिखूं उससे पहले आप ही बता दीजिए कि ये वाला साइंस का प्रिंसिपल क्या मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंट्स तो दोनों के प्रिंसिपल्स में होते हैं प्रेजेंट, सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। मैं उसे एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको इनएग्जैक्ट साइंस जरूर कह सकता हूं। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए आगे के टॉपिक को कवर करते हैं, थर्ड फीचर पर आते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये भी वही है जो हमने पीछे पढ़ा है मेरे बच्चों। देखिए अगर आप साइंस के प्रिंसिपल को फॉलो करें, वो किसी महान वैज्ञानिक ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी थी भैया, अब आप उस प्रिंसिपल को चाहे यूएस में फॉलो करें, चाहे इंडिया में फॉलो करें, चाहे आप किसी और कंट्री में फॉलो करें, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है। एक बार आपको प्रिंसिपल सिखा देता हूं साइंस का मैं, आप उसको अप्लाई करिए, इस गैस में वो गैस मिलाइए और आपको सेम रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आप उसे कहीं भी किसी भी लैब में कर लीजिए, आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? सेम। तो पहला फीचर पढ़ते हैं मेरे बच्चों, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। यूनिवर्सल है, आप कहीं भी जाइए सेम फॉलो होगा। लेकिन अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले फीचर में क्या बताया, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सॉरी, वो कहाँ अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स पर। और सर ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सेम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, so their application and use is not universal। आप उसे आंख बंद करके कहीं भी ऐसे यूज मत कर लीजिए, और ना ही वो आपको सेम रिजल्ट देने वाले हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये प्रेजेंट नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकालते हैं, क्या मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं या नहीं? देखो भाई, हमने 3 फीचर्स पढ़े। हमने पहला फीचर क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से पीछे ले चलता हूं। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। तो मेरे बच्चों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा था यूनिवर्सल वैलिडिटी, तीसरा पढ़ा था सॉरी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो अब अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं कि कंक्लूजन क्या है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम कंपेयर करें द फीचर्स ऑफ साइंस विद द मैनेजमेंट, हम ये पाते हैं कि एक फीचर ऑफ साइंस तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था, बाकी के 2 अभी प्रेजेंट नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस तो नहीं कह सकते, यही एग्जाम में लिखना है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कह सकते, एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, मगर आप उसको इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस कह सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है सर, क्या वो कला है? अभी देख लेते हैं बच्चों। हम पहले बात करेंगे आर्ट की डेफिनेशन की। आर्ट क्या होती है? आर्ट की भी बुक्स आती है मेरे बच्चों, आती है नहीं आती है? भाई आर्ट की भी बुक्स आती हैं, उसमें भी नॉलेज है। लेकिन आर्ट आपको कैसे आएगी? जैसे अगर मैं बात करूं आर्ट क्या है, कला क्या है, तो बेटा अगर मैं गाना गाता हूं कला है, मैं क्रिकेट खेलता हूं कला है। तो ये कैसे आता है? आज मैंने कोचिंग ली गाने की और मुझे गाना शुरू हो गया, मैं मोहम्मद रफी बन गया, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। ठीक है, स्किल यानी आर्ट कैसे आएगी मेरे बच्चों? उसमें आपको स्किल की जरूरत है,
क्रिएटिविटी चाहिए और लगातार प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपको परफेक्शन मिल पाए। अब मैं इसी तरीके से अगर मैं फीचर्स ऑफ आर्ट पर आऊं तो पहला फीचर आपका क्या होगा मेरे बच्चों? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल। देखो बेटा, अगर मैं आर्ट की बात करूं तो आर्ट की एक बुक्स भी है, ठीक है। जैसे अभी आपको एक वीडियो में, इस वीडियो में दिख रहा है, ये रागाज होते हैं बेटा। अब म्यूजिक सीखना है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इनकी बुक्स आती हैं प्रॉपर, और राइट हैंड साइड में आप देखिए मैनेजमेंट की भी प्रॉपर क्या आती है मेरे बच्चों? बुक्स आती हैं, ये मैनेजमेंट की बुक्स हैं। तो पहला फीचर तो मुझे लगता है प्रेजेंट है। इन एवरी आर्ट एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ बुक्स भी उनके पास अवेलेबल हैं। तो ये वाला फीचर तो प्रेजेंट है सर। पहला फीचर प्रेजेंट हो गया, सही है बच्चों। दूसरा फीचर पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखिए आर्ट यानी कला, अगर मैं बात करूं कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपने म्यूजिक सीखा, अच्छी बात है आपने म्यूजिक सीखा, तो सीख कर कोई सिंगर नहीं बनेगा, आपको अपनी स्किल्स भी यूज करनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे सिंगर बन पाओगे। इसी तरीके से अभी मैं आगे नहीं आपको दिखा रहा हूं, इसी तरीके से अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो बच्चों मैनेजमेंट भी मैंने किताबें तो पढ़ ली हैं बहुत सारी मैनेजमेंट की, लेकिन मैं अपनी, क्योंकि वो प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है? ह्यूमन बींग्स पे, तो सिर्फ किताबी भाषा को अप्लाई मत कर देना, आप अपनी स्किल्स को भी लगाना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज करना, तब जाकर एक प्रॉपर रिजल्ट आपको ह्यूमन बींग से मिल पाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो मुझे क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, पहले ये बताओ क्या ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं है? साइंस का ये, आर्ट का ये फीचर क्या ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है? देख लेते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज तो इनफ नहीं है, आपको स्किल और क्रिएटिविटी भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और मेरे बच्चों जैसे ये अंकल क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट सीख तो लिया है, अब ये देखो शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये स्किल और क्रिएटिविटी है। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, हेलीकॉप्टर शॉट, तो मेरे बच्चों ये उनकी क्रिएटिविटी है। ठीक है बच्चों। अब दूसरे पे आता हूं, मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, पर्सनल स्किल लगाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो बच्चों ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरे पे आते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बार बार तो बता चुका हूं भाई, आप सिंगर बनना चाहते हो, सिंगर एकदम से एक दिन में तो नहीं बन जाओगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तब आप सिंगर बनोगे। इसी प्रकार अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस से आएगा, एकदम फ्रेश मैनेजर आप किसी भी कंपनी में लग जाओ तो आप प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे, अभी भी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करोगे, मतलब इन शॉर्ट आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, और आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर कर प्रॉपर रिजल्ट निकाल पाओगे। तो जल्दी से बताओ क्या ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। तो मेरे बच्चों, आर्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस टू बी मोर फाइन एंड परफेक्ट। Same way, the experienced manager also improve their managerial skill and efficiency by practicing only. ठीक है बच्चों। अब ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है, तो आइए कंक्लूजन निकालते हैं फिर से जल्दी से। अब तो हमने तीनों फीचर जो आर्ट में पढ़े वो तीनों मैनेजमेंट में भी हैं, तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह दें सर या नहीं कह दें? बिल्कुल कहिए। On comparing the feature of art with the management, we find that all the features of art are present in management. Therefore, we can call management as an art of getting the things done by other. भाई मैनेजमेंट भी एक कला ही तो है कि मैं दूसरे बंदों से, दूसरे एम्प्लॉय से अपना काम करवा रहा हूं। और देखिए ये अंकल कितने खुश हैं क्योंकि तीनों फीचर्स आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अगला चलते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, इतने सारे तो फोटो मैंने लगा दिए, डॉक्टर है, एक जो आपके डॉक्टर के पीछे एक लेफ्ट साइड में अंकल खड़े हैं उनको चार्टेड अकाउंटेंट मान लेते हैं, सबसे पीछे इंजीनियर से लग रहे हैं मुझे। ठीक है बेटा, एक अंकल राइट साइड में लॉयर भी हैं, हथौड़ी नहीं पकड़े हैं वो, ये लॉयर हैं। तो मेरे बच्चों ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये किसी प्रोफेशन में एंगेज हैं। जैसे डॉक्टर आपकी डॉक्टरी में एंगेज है, ठीक है, वकील आपके लॉयर का काम वो करता है, तो इन लोगों को हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रोफेशनल।
अब हम सीखते हैं कि फीचर्स क्या हैं आपके प्रोफेशन की। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यार ये तो कॉमन है सब में। प्रोफेशन की अपनी बुक्स हैं, मैं सीए करूंगा तो सीए की बुक्स पढ़ूंगा, डॉक्टरी करूंगा डॉक्टरी की बुक्स पढ़ूंगा, लॉयर बनूंगा तो लॉयर की भी बुक्स मैं पढ़ूंगा। अब मैं मैनेजमेंट करूंगा तो मैनेजमेंट की भी बुक्स तो पढ़ूंगा या नहीं? दोनों की बुक्स आपके सामने हैं, बताओ जल्दी से बच्चों, ये वाला फीचर प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल सही सर, ये वाला फीचर प्रेजेंट है। प्रोफेशन है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की भी अपनी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ क्या होती है मेरे बच्चों? नॉलेज होती है। तो ये जो फीचर है ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, इसमें कोई दो राहे नहीं। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं आप लोगों से, तो बच्चों मैनेजमेंट की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि मैनेजमेंट की कह रहा हूं, सॉरी, प्रोफेशन की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है बच्चों। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेरे बच्चों आज मुझे सपना आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और कल मैंने हॉस्पिटल खोल दिया और इलाज करना शुरू कर दिया, पेशेंट का क्या होगा आप भी जानते हो मेरे बच्चों। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है भाई, पहले एग्जाम क्लियर कर लीजिए। सीए बनना चाहते हैं तो आईसीआई ने एग्जाम दिए हैं वो क्लियर कर लीजिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर कर लीजिए, तब जाकर आपको एंट्री मिलेगी। अब मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा मैनेजमेंट में क्या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? मैनेजमेंट में मेरे बच्चों एंट्री का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी मर्जी मेरी कंपनी, मैंने जिसको बुलाना चाहा उसको बुला लिया। मैंने लल्लू हलवाई से कहा आज से तुम मैनेजमेंट देखोगे मेरा, तो वो मैनेजमेंट देख रहे हैं लल्लू हलवाई, करने दो उन्हें मैनेजमेंट। तो मेरे बच्चों मैनेजमेंट में अभी कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे कंपल्शन नहीं आए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये फीचर आपका जो प्रोफेशन का है, क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है? नहीं मेरे बच्चों, ये फीचर मैनेजमेंट में अभी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये फीचर आएगा। क्योंकि आजकल जो कंपनियां आ रही हैं वो जनरली क्या चाहती हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट देखे वो एक प्रोफेशनल हो। और वो प्रोफेशनल कौन होगा बेटा? जिसने एमबीए करा होगा। तो वो जनरली अब एमबीए वाले बंदों को ले रही हैं। ऑल्दो ये वाला फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रेजेंट होने की संभावनाएं बनती हैं। तो मेरे बच्चों देख लेते हैं क्या इसके कंक्लूजन में है। इन प्रोफेशन द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, या तो एग्जाम क्लियर करिए या डिग्री ले लीजिए। इन मैनेजमेंट एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर, उसकी क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बट नाउ जो अब मैंने आपको अभी बताया कि कुछ कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि भाई मैनेजर हम तभी बनाएंगे जब आप एमबीए की डिग्री लेकर आओगे। ऐसी आ जाते हो मुंह उठा के, लल्लू हलवाई को हमने मैनेजर रख दिया था, क्या हुआ हमें भी पता है। तो भैया ऐसे नहीं रखेंगे आपको। तो सो प्रेजेंटली ये वाला फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में शायद आ जाए। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अरे भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डॉक्टरी की बात करो मेरे बच्चों, तो डॉक्टर्स का अपना एक एसोसिएशन है। अब अगर मैं लॉयर्स की बात करूं तो लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। आप एक लॉयर से अगर आप लड़ाई कर लो तो पूरा बार काउंसिल इकट्ठा हो जाता है मेरे बच्चों, उनका अपना एक एसोसिएशन है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट का अभी कोई ऐसा एसोसिएशन फिक्स तो नहीं है। और देखिए अगर आप डॉक्टरी या जैसे लॉयर आप बन जाते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड होना कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजर्स के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, उनका एक एसोसिएशन है भी AIIMA करके, लेकिन कंपल्शन नहीं है। तो अभी ये वाला फीचर अभी भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये भी कंपल्शन हो जाए और ये प्रेजेंट हो जाए। तो मेरे बच्चों अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूं तो स्पेशल एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई हैं और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है अगर वो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स आर एसोसिएटेड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फोटो लग गई। अब मेरे बच्चों अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट एसोसिएशन बहुत सारी हैं, मगर लीगली ये कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स का कि आप अभी रजिस्टर करिए। ठीक है मेरे बच्चों, AIIMA मैंने आपको अभी बताया। अब मेरे बच्चों आगे चलते हैं तो सो प्रेजेंटली ये जो फीचर है प्रोफेशन का ये भी अभी प्रेजेंट नहीं है, बट वेरी सून क्या पता आगे फ्यूचर में ये भी कंपल्शन हो जाए। तो मेरे बच्चों थर्ड फीचर पर आते हैं, सर्विस मोटिव। भाई प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है? भाई लोगों को सर्व करना। डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर अपने मरीज की सेवा करता है।
मैनेजर का मेन मोटिव क्या है बच्चों? मैनेजर का मेन मोटिव है वो जो लाला कंपनी के ओनर बैठे हैं ना बेटा, उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही उनका मेन मोटिव है। तो भैया भाई जो प्रोफेशनल है वो तो भाई आपको सर्व करते हैं सोसाइटी को, लेकिन जो मैनेजर है वो सिर्फ पैसा कमाने आया है। लेकिन अब ये थिंकिंग भी चेंज हो रही है बेटा, मैनेजर पैसा कमाने तो आया है, वो काम तो वही करता है, लेकिन अब जो मैनेजर्स आ रहे हैं पढ़े लिखे, एमबीए करके आप लोग पढ़ेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो आपको ये रूल याद रहेगा कि भाई आप बिजनेस में किसकी वजह से हैं, बिजनेस कैसे चल रहा है, सोसाइटी की वजह से है। तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो सोसाइटी के लिए सर्विस अच्छा बनती है, आप अच्छा काम करिए। तो अभी ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये वाला फीचर भी प्रेजेंट हो जाए। तो मेरे बच्चों, बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन, आप अच्छे से सर्व करिए। बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट आज की डेट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकेला गोल नहीं है। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हो तो भैया सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करिए। तो कंक्लूजन क्या निकला? अभी तो फ्यूचर, अभी तो ये प्रेजेंट नहीं है, मगर फ्यूचर में हो सकता है ये प्रेजेंट हो जाए। लास्ट केस है मेरे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। भाई प्रोफेशनल्स के अपने एथिकल कोड हैं, डॉक्टर्स के अपने हैं, लॉयर्स के अपने हैं, सीए के अपने हैं, लेकिन बेचारे मैनेजर लल्लू हलवाई तो मैनेजर बन गया है बेटा, अब उसके कोई एथिकल कोड होंगे? बताओ, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अब धीरे 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 जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एसोसिएशन जो बन रही हैं, वो अपने एथिकल कोड्स बना रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि मैनेजर्स को भी एथिकल कोड्स फॉलो करने पड़े, लेकिन अभी तो बच्चों कोई भी एथिकल कोड नहीं है। तो पहला पैरा तो यही है, फॉर एवरी प्रोफेशन there are set of ethical codes fixed by professional organization and are binding on all the professions। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो उन्होंने एक डिवाइस या एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, बट अभी ये कंपलसरी नहीं है कि मैनेजर्स उसको फॉलो करें। ठीक है बच्चों, सो ये वाला फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है, भविष्य में प्रेजेंट हो सकता है। तो मेरे बच्चों कंक्लूजन पर आते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो बेटा आपने गौर किया, मैंने बार बार बोला भविष्य में हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, सिर्फ एक फीचर प्रेजेंट था, बाकी सब भविष्य में हो सकते हैं प्रोफेशन के। तो बेटा मैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कहूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की राह पर चल पड़ा है, एक रोड मैप पकड़ लिया है, भविष्य में हो सकता है मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन जाए। तो ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली सारे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट वेरी सून मे बी इन नेक्स्ट डिकेड्स, अगले सालों में ये इंक्लूड हो जाए। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग द प्रोफेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया था, जरा कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट भी करिएगा। आप अगली वीडियो में आपसे मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।